भारत में सबसे ज्यादा सूर्य मंदिर है, आदित्य सूर्य मंदिर। वो सूर्य मंदिर कितना प्राचीन था? तो कुछ हजार वर्ष पहले। आज जो अनेक मंदिर भारत में है उसमें 3 मंदिर प्रमुख हैं। जब सूर्य उत्तरायण में होता है तो एक तरफ के चके से कालमापन होता है और दक्षिणायन में दूसरी तरफ से। रात्रि का क्या? रात्रि के लिए भी चंद्र प्रकाश के अनुसार या चंद्र नहीं है तब भी उसकी रचना है, लेकिन दुर्भाग्य से उसको डिकोड करने में हम अभी सफल नहीं हुए हैं। इस प्रकार के हमारी संस्कृति के, हमारी ज्ञान परंपरा से संबंधित वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और आई बटन को क्लिक अवश्य करें। नमस्कार। मानव जाति के हजारों वर्ष पहले से मानव समूह यहां निसर्ग का पूजक रहा है। तब शायद बाकी जानकारी नहीं होगी, इसलिए सूर्य से प्रकाश आता है, सूर्य के कारण ही दिन रात होते हैं, इतनी जानकारी तो उन्हें होगी। इसलिए लगभग पुराने सारी बसाहटें जो है वे सबके सब सूर्य की उपासक रही है। हम कहीं भी जाए दुनिया में प्राचीन संस्कृति सभ्यता जो मिलती है वे सब सूर्य की उपासक रही है। लेकिन उन सब में और भारत में थोड़ा अंतर है। भारत भी सूर्य पूजक रहा है, बहुत पहले से रहा है, लेकिन भारत को यह जानकारी थी कि सूर्य यह क्या चीज है, सूर्य से प्रकाश कैसे आता है, सूर्य ही ब्रह्मांड का मध्य है और पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है। यह ज्ञान हमें सबसे पहले था। चाहे ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, बाकी ग्रंथ है, इन सब में सूर्य का उल्लेख है। सूर्य के सूक्त है, मैत्र सूक्त है, ये सारी बातें हैं। सूर्य को हम मित्र कहते थे, मैत्र कहते थे, सविता कहते थे। मजेदार बात यह है, जर्मनी में फ्रैंकफर्ट के पास झालबर्ग करके जगह है। उस झालबर्ग में एक संग्रहालय है। उस संग्रहालय में एक प्रतिमा रखी है जिसमें लिखा है कि ये आशिया से प्राप्त प्रतिमा है, भारत से प्राप्त प्रतिमा है, और उसमें उस प्रतिमा का नाम, उस देवता का नाम मित्रा लिखा है, जो सूर्य भगवान है, ऐसा भी उसमें वर्णन है। और वो प्रतिमा कुछ हजार वर्ष प्राचीन है। 2 बातें निकलती है। एक तो इस प्रकार की संस्कृति सभ्यता जर्मनी तक पहुंची थी हजारों वर्ष पहले, और दूसरी बात, भारत यहां सूर्य को इस प्रकार से पूजता था, यह सबको मान्य था। अब ये जो सूर्य की पूजा करने का हमारी पद्धति है, उसके कारण भारत में सबसे ज्यादा सूर्य मंदिर है। बहुत सूर्य मंदिर है, आज भी है, लेकिन सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर की अगर हम बात करें तो वो था आज के पाकिस्तान के मुल्तान में। मुल्तान आज पाकिस्तान में है। पहले उसका नाम काश्यपपुर था। उस काश्यपपुर का जो सूर्य मंदिर है, आदित्य सूर्य मंदिर, वो सूर्य मंदिर कितना प्राचीन था? तो कुछ हजार वर्ष पहले, ईसा के भी 515 वर्ष पहले, एक ग्रीक सेनानी एडमिरल स्काइलेक्स वहां पर आया था और उसने इस आदित्य सूर्य मंदिर के बारे में लिख के रखा है। उससे भी बहुत प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर पर जब इस्लामी आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम ने सन 1712 में आक्रमण किया तो उसने मंदिर को तोड़ा नहीं, क्योंकि वो जानता था कि मंदिर के आसपास की जो इकोनॉमी है वो सारे क्षेत्र को एक समृद्धि देती है, इसलिए उसने मंदिर को बचा के रखा। और उसने मंदिर का उपयोग इस प्रकार से किया कि अगर कोई आक्रमण करने का प्रयास करता था तो कहता था, देखिए आक्रमण करोगे तो मंदिर को मैं उद्ध्वस्त कर दूंगा। इसलिए कोई भी हिंदू राजा उस मोहम्मद बिन कासिम पर आक्रमण करने के से डरता था कि अगर आक्रमण करेंगे तो ये मोहम्मद बिन कासिम उस सूर्य मंदिर को नष्ट करके रख देगा। बाद में 11वीं शताब्दी में जब मोहम्मद गजनी वहां पर आक्रमण करने आया तो उसने उस मंदिर को ध्वस्त कर दिया। लेकिन आज जो अनेक मंदिर भारत में है उसमें 3 मंदिर प्रमुख हैं। एक तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो विश्वविख्यात है, दूसरा है कश्मीर का मार्तंड सूर्य मंदिर, प्राचीन है, और लगभग ऐसा कहते हैं कि 7वीं शताब्दी में कश्मीर के चंड प्रतापी राजा ललितादित्य मुक्तपीठ ने सन 764 में उसका निर्माण किया। अब उसके बारे में भी दो राय है कि निर्माण किया या पुनर्निर्माण किया, मंदिर और भी प्राचीन हो सकता है। और जो तीसरा मंदिर है वो मंदिर गुजरात में मोढेरा में मंदिर है। मोढेरा का सूर्य मंदिर यहां कर्क रेखा पर स्थित है
और बिल्कुल परफेक्ट कर्क रेखा पर है। इसके अक्षांश और रेखांश है कुछ हजार वर्ष पहले यह मोढेरा का सूर्य मंदिर बराबर कर्क रेखा पर कैसे बनाया होगा, यह भी एक अद्भुत आश्चर्य है। ये तीन मंदिर मिलाकर एक प्रकार से ट्रायंगल बनाते हैं। इसमें जो तीसरा मंदिर है, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, यह कोणार्क का सूर्य मंदिर यह अपने आप में अद्भुत है। ऐसा कहते हैं कि वो बहुत बाद में बना। जब बख्तियार खिलजी नालंदा को ध्वस्त कर रहा था, लगभग उसी समय कलिंग प्रांत जो है, उत्कल यानी अपना आज का ओडिशा, वहां पर कोणार्क में ये सूर्य मंदिर बना। और ये कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, यह पूर्व गांग डायनेस्टी के नरसिंह देव प्रथम इस राजा ने यह सूर्य मंदिर बनाया है। यह अद्भुत है अनेक अर्थों में। एक तो बहुत बड़ा है, भव्य है। इसमें भगवान सूर्य की प्रतिमा है। भगवान सूर्य 7 घोड़ों के रथ पर सवार है। 7 घोड़े 7 दिनों का प्रतीक है और साथ ही 7 घोड़े यह सूर्य के प्रकाश किरण में 7 रंगों का समावेश है, इसका भी प्रतीक है। और ऐसे सूर्य मंदिर में और विशेषता है, इसमें सन डायल है। जी हां, सूर्य की घड़ी है। सन डायल तो अनेक स्थानों पे है, भारत में तो है ही है, लेकिन विश्व के अनेक स्थानों पे भी सन डायल बने हैं, बाद में बने हैं, लेकिन वे सारे हॉरिजॉन्टल है। विश्व का वर्टिकल सन डायल एकमात्र कोणार्क में है। इसमें सूर्य के रथ को 24 चक्के हैं, 12 इस तरफ 12 उस तरफ। ये जो 12 चक्के हैं, इसमें प्रत्येक चक्का जो है व्हील, उस व्हील में 8 स्पोक है। उन दिनों काल मापन का जो एक घटक था, यूनिट था, वो प्रहर कहलाता था। अब ये जो व्हील है, उस व्हील में 8 बड़े स्पोक है, अर्थात 24 घंटे को 8 से डिवाइड किया तो 3 घंटे का एक भाग होता है, एक प्रहर होता है। अब उस प्रहर के बीच में, यानी वो जो बड़े स्पोक है, इसके बीच में पतले और 8 आरे हैं, बराबर डिवाइड करते उसको। इसका मतलब है कि एक प्रहर का 3 घंटे का आधा हिस्सा हो गया, यानी 90 मिनट हो गए। अब जो 90 मिनट है, उसमें जो पतले आरे हैं, पतले स्पोक है, उसमें 30 मणि लगे हैं, बराबर इक्विडिस्टेंट 30 उसके ये है मणि है। अब वो जो मणि है वो भी बराबर गोल नहीं है, इलिप्टिकल साइज में है। उसमें भी 3 ऐसे, अगर उस पर छाया पड़ती है, प्रकाश पड़ता है, तो उसके 3 भाग होते हैं दृश्य। इसका मतलब है 90 मिनट के अगर हम 30 से डिवाइड करें तो 3 मिनट का यूनिट बनता है। और 3 मिनट में भी वो जो मणि है वो इलिप्टिकल है, इसके भी 3 भाग होते हैं, यानी बेसिक यूनिट काल मापन का हो गया 1 मिनट। अब कैसा उसको गिनते हैं, तो जो व्हील का सेंटर है, उस सेंटर पे एक बारीक सी छड़ी लेकर अगर हम खड़े हो गए तो उसकी छाया जहां पड़ती है उसके अनुसार हम काल मापन कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट एक्यूरेट हमें पता चलता है कि दिन का कितना समय हुआ है। अब पूरे वर्ष में सूर्य तो उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, फिर कैसे? इसलिए 12 चक्के एक तरफ है, 12 चक्के दूसरी तरफ है। जब सूर्य उत्तरायण में होता है तो एक तरफ के चक्के से कालमापन होता है और दक्षिणायन में दूसरी तरफ से। रात्रि का क्या, ये तो जब सूर्य रहेगा तब उसका कालमापन होगा। रात्रि के लिए भी चंद्र प्रकाश के अनुसार या चंद्र नहीं है तब भी उसकी रचना है, लेकिन दुर्भाग्य से उसको डिकोड करने में हम अभी सफल नहीं हुए हैं। इसलिए रात्रि के कालमापन की पद्धति हम जानते नहीं, लेकिन पद्धति अवश्य उसमें है। ये जो 3 मंदिर हमने कहे हैं, उसमें जो 2 मंदिर है, एक बिल्कुल पूर्व में है कोणार्क का सूर्य मंदिर, पश्चिम में मोढेरा का सूर्य मंदिर। इन 2 मंदिर के बिल्कुल बीच में वो मंदिर है मध्य प्रदेश के सागर जिले में रहली नाम का स्थान है। वो रहली प्रति पंढरपुर कहलाता है। वहां विठ्ठल रखुमाई का बहुत बड़ा मंदिर है, जब पेशवा के समय में वो मंदिर बना था। उस रहली में 2 नदियों का संगम है, छोटी सी नदियां है, सुनार और देहार। तो सुनार और देहार नाम की 2 नदियों के संगम पे स्थित ये बहुत छोटा सा उपेक्षित सूर्य मंदिर है, लेकिन यह सूर्य मंदिर एग्जैक्टली 2 ये बड़े मंदिरों के बीचों बीच है। हम अक्षांश और रेखांश के माध्यम से भी इसका गणित लगा सकते हैं, जो आपके सामने है। और अगर इसका क्रो फ्लाई डिस्टेंस यानी एरियल डिस्टेंस निकाला और उसको डिवाइड किया तो भी
एग्जैक्टली बीच में सूर्य मंदिर आता है। रेहली जैसे छोटे से गांव में पड़ा हुआ यह उपेक्षित सूर्य मंदिर कब बना होगा कोई नहीं जानता। शायद कुछ हजार वर्ष पहले का मंदिर होगा, बाद में किसी ने उसको पुनर्निर्माण किया होगा, नहीं जानते। इतना जरूर जानते हैं कि हजारों वर्ष पहले हमारे पुरखों के पास इस प्रकार का भौगोलिक ज्ञान, इस प्रकार का खगोल शास्त्रीय ज्ञान इतना अद्भुत था, आज भी उसको डिकोड करना हमारे लिए कठिन हो रहा है। धन्यवाद।